स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति और संगठनात्मक समर्पण का प्रतीक बन चुका विनायक हॉस्पिटल बुधवार को एक भव्य सम्मान समारोह का साक्षी बना। इस अवसर पर डॉक्टरों की टीम ने वर्तमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में आत्मीयता और उत्साह का अद्वितीय संगम देखने को मिला। मैं नरेश कुमार अग्रवाल, फाइनेंस सेक्रेटरी, विनायक हॉस्पिटल। आज डॉक्टर्स ने हमारा स्वागत किया मैनेजमेंट का कि हमारी जो कार्यकारिणी के 4 साल पूरे होने वाले हैं उसके अंदर उन्होंने हमें एक समारोह किया जिसके अंदर उन्होंने हमें आदर दिया कि हमने यहाँ पे अच्छा काम किया है। उस उपलक्ष्य में उन्होंने हमें सम्मान देने के लिए बुलाया, मीटिंग करी। इस मीटिंग के अंदर ये पूरा विनायक हॉस्पिटल एक परिवार है। बिना सहयोग के डॉक्टर, बिना मैनेजमेंट के, बिना नर्सिंग स्टाफ के, बिना हाउसकीपिंग के कोई भी काम पूरा संपन्न नहीं हो सकता। आज जितना भी काम यहाँ हुआ है सबके सहयोग से हुआ है और एक अलग तरीके का काम निकलकर हॉस्पिटल के अंदर आया है जो चारों तरफ इसकी बहुत प्रशंसा होती है। आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर CGS वगैरह भी सब आ गया, इसीलिए आया क्योंकि सब चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई थी। और हम सब भगवान से और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें और आशीर्वाद दें, हमें समझ दें कि हम इसको और ऊंचाई की तरफ ले जा सकें। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि विगत कुछ वर्षों में अस्पताल ने अभूतपूर्व कायाकल्प का उदाहरण प्रस्तुत किया। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कर दिया गया है। संपूर्ण परिसर को नई तकनीकों और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ इस रूप में सजाया गया है कि वह मरीजों को उत्कृष्ट सुविधा और चिकित्सकों को निर्बाध कार्य क्षेत्र प्रदान करे। मैंने पुणे चेयरमैन पद का भार 2021 में संभाला। मैं इससे पूर्व भी 3-4 बार चेयरमैन रहा हूँ और मैं इस संस्था से, जो कि विनायक हॉस्पिटल चला रही है, पिछले 38 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार जब मैं 2021 में पुणे चेयरमैन बना तब मेरे मन में यह आया कि हम इस हॉस्पिटल को क्यों ना एक मिनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाएं। और उसी वक्त मैंने कहा लेकिन इतनी थोड़ी सी जगह में क्या हम अपने इस सपने को साकार कर पाएंगे। तब मैंने अपनी कार्यकारिणी से, अपनी गवर्निंग बॉडी से बात करी। तब उन्होंने भी मेरे को बोला कि हम लोग इसके अंदर जितना चला रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक बीड़ा उठाया था, एक सपना देखा था। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मुकाम, कोई काम मुश्किल नहीं होता। मन में दृढ़ता आई और मैं लग गया उसी दिन से। और गत 4 वर्षों में हमने इस हॉस्पिटल को तकरीबन दुगना कर दिया। 50 बेड का एक अप्रूव्ड हॉस्पिटल बना दिया, 15 बेड का ICU बनाया, 3 मॉड्यूलर OT बनाए। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसको हमने पुनर्स्थापित नहीं किया हो या नई मशीनों से सुसज्जित नहीं किया हो। हमने पूरे हॉस्पिटल को एक नया स्वरूप प्रदान किया। आप बाहर से भी देखेंगे कि हमने ऑनलाइन TV लगाया है, चलते फिरते लोगों को हॉस्पिटल में क्या हो रहा है वो भी सब कुछ दिखता है। तो जो मेरा एक सपना था, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी डॉक्टर्स ने, सभी पैरामेडिकल स्टाफ ने, सभी मेरे साथियों ने, खासकर विशेषकर नरेश अग्रवाल जी ने और उनकी सभी मेरे साथियों ने मेरा भरपूर साथ दिया। और 4 वर्षों में हमने बिना विनायक हॉस्पिटल से पैसा लिए सभी लोगों ने दान राशि दी, हमारे को आर्थिक रूप से काफ़ी सहयोग किया और हमने इस हॉस्पिटल को एक नया कॉर्पोरेट स्वरूप प्रदान किया। तो ये सारा कार्य मैं बिना डॉक्टर्स, बिना स्टाफ, बिना हाउसकीपिंग स्टाफ, सभी के द्वारा जो मुझे साथ मिला उसके बिना करना असंभव ही था। लेकिन मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने मेरा साथ दिया और आज आप सभी इस नए हॉस्पिटल के स्वरूप को देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा सपना जब सच हो सकता है तो क्यों ना इससे भी बड़े बड़े सपने लिए जाएं। और आज मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में हम इस विनायक हॉस्पिटल को और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। दिल्ली सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे को जगह दे, नहीं तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से और जगह देखकर इस हॉस्पिटल को दुगना तिगना करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि मेरा ये सपना भी पूरा होगा। और मैं आने वाली कमेटी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि मैं उनके साथ इसी प्रकार चलता रहूंगा और इसी प्रकार अपना सहयोग देता रहूंगा।
आज जो प्रोग्राम रखा गया है भाई इस मैनेजमेंट के फेयरवेल का, वो बहुत ही अच्छा गया। और हमारे जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज की है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। और आगे भी हम जो ना पूरी कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते रहें। और नई जो टीम आएगी मैं उसको अभी शुरू से बधाई देता हूँ, ताकि वो बहुत अच्छा काम करते रहे। और उनके लिए हम हमेशा निरंतर रहेंगे और उनको सपोर्ट के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमारी जब भी उनको सपोर्ट की जरूरत पड़े हम उनके साथ रहेंगे खड़े। समारोह में वक्ताओं ने कार्यकारिणी की गत वर्षों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस टीम ने न केवल चिकित्सकों के हितों की रक्षा की है, बल्कि समाज में आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर का कहना था कि इस प्रकार के आयोजन न केवल आपसी सौहार्द और टीम भावना को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। आई एम डॉक्टर मीरा सेठी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनी। मैं पुरानी कार्यशैली से अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है उसके लिए अस्पताल की और मैनेजमेंट की बहुत बहुत आभारी हूँ। सारे डॉक्टर्स के और सब वर्कर्स के सहयोग से अस्पताल जो है दिन ब दिन बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही खुशी का टाइम। राजेंद्र जी और मेरी नरेश जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही मेहनती वर्कर हैं, बहुत ही डॉक्टर्स फ्रेंडली हैं। हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आगे आके हमेशा डॉक्टर्स के लिए ही खड़े। I am Dr. Anil Gombar from Vinayak Hospital, which is situated at Derewal Nagar and is being now seen as a mini corporate hospital, which is almost having 50 to 60 bedded occupancy all the time. We have included CGHS people also along with that, and with this path, with this journey, we are celebrating our associations with the Vinayak Hospital. Mr. Rajendra Gupta, who is now leaving for the chairmanship, and a new chairman is coming. On this felicitation, we have gathered today. We have apprised of certain good information to the public, to the doctors, to the staff of this hospital. We are emerging as one of the medical force in this area. And we are very happy to have Mr. Rajendra Agarwal and Mr. Naresh Agarwal to make into a mini corporate hospital with total newer structure, total newer solutions, total newer, you can say, modules. So we are very happy to be a part of this Vinayak Hospital, and we wish them a very big success. We wish them a very good success, and near future we are going to serve the humanity community at large with cost-effective treatment here. With the cost-effective treatment here, and with all the help of the Vinayak Hospital Sanstha, we can say Mr. Rajendra Gupta is leaving for a higher role in this society, and now we are going to have another chairman, Mr. Naresh Agarwal, and other Mr. Dalmia. We are all a part of the family. So we wish all them a great success, have them a great future, good health. We should continue to serve the humanity community at large. मैं डॉक्टर A.K. मल्होत्रा इस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और पहले दिन से इस अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ। ये विनायक हॉस्पिटल में जो कार्य करने का, जो काम करने का आनंद है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी पारिवारिक फीलिंग। ये परिवार की फीलिंग है जिसकी वजह से इतने समय से सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे काम करने में जो मज़ा आता है वो शायद कहीं नहीं आता। और जो भी हमारे सामने मैनेजमेंट की टीम आई, उसमें जो भी चेयरमैन रहे, सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम किए, चाहे वो कोविड के टाइम में रमेश जी हों, उससे पहले
जो चेयरमैन थे कसेरा जी, सब ने बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किए, लेकिन पिछले 4 साल में जो रिमार्केबल काम हुआ है राजेंद्र जी की गाइडेंस में, स्पेशली ओटी अपना देखिए, आईसीयू देखिए, गायनी ओटी देख लीजिए, इमरजेंसी की कायाकल्प और फ्रंट का अपलिफ्ट, फेस अपलिफ्ट, दैट इज बिन रियली रिमार्केबल। और इसमें जो उनके टीम वालों ने जो साथ में सहयोग दिया, स्पेशली मैं नरेश जी का बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा, शब्द नहीं है मेरे पास उनकी प्रशंसा के लिए। जिस तरीके से उन्होंने डेडिकेशन से और सोच समझ से रात के 12-12, 1-1 बजे तक समय दे करके जो यहाँ पे इस हॉस्पिटल को नया स्वरूप दिया, वो बहुत ही रिमार्केबल है। मैं डॉक्टर वर्मा हूँ, HOD सर्जरी। मेरे को तकरीबन इस अस्पताल में 18-19 साल हो गए हैं और तब से पिछले 3-4 साल में अस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पूरा अस्पताल रेनोवेट हो गया है। हमारे को इस बीच AQI और NABH एक्रेडिटेशन भी मिल गई है। अभी रिसेंटली हमारा अस्पताल CGHS में भी आ गया है। हमारा ICU अपग्रेड हो गया है फ्रॉम 3 बेड्स टू 15 बेड्स। हमारा कैजुअल्टी भी 3 बेड वाला था, अब वो 6 बेड वाला हो गया है। ऐसे हमारा लेबर रूम बहुत हो गया है, OT बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया, मॉड्यूलर OT बन गया है, 1 OT से 3 OT हो गए हैं। सो देयरफॉर बहुत सारी चेंजेस आई हैं पिछले 3-4 साल में विद द प्रेजेंट मैनेजमेंट टीम। वी हैव मैनेज्ड टू रेनोवेट द होल हॉस्पिटल, काया पलट दी है। I'm Dr. Partha Viswas. I'm working here as a medical superintendent, and for last few years मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा remarkable changes हुआ है. For example, our ICU become updated, our OT become modular OT, and we have 3 modular OT. Which is also updated, and then we have updated our NICU, our NICU department, and even our rooms have been जो 39 bedded hospital था उसको हमने 50 bedded hospital में convert किया गया है. Besides that, OPDs and other thing में infrastructure के लिए जो interior and all these things हमने बहुत सारे remarkable changes मतलब देखा गया है. और नॉट ओनली इंटरनली, इवन एक्सटर्नली ऑल्सो वी इंक्रीज द फेसलिफ्ट ऑफ द हॉस्पिटल. तो जो लुक्स पहले बाहर से आता था वो भी लुक्स इम्प्रूवमेंट हुआ है. बिसाइड्स दैट वी हैव ऑल्सो हम लोग जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके अंदर भी हमने काम किया है. लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट अपग्रेडेड किया है हम लोगों ने. एंड बिसाइड्स दैट आवर इमरजेंसी में हमने बहुत अपलिफ्टमेंट किया है. उनके जो बेड में अपलिफ्टमेंट किया है, सर्विसेज में अपलिफ्टमेंट किया है. So that अभी not only equipment and infrastructure, we also हमारे अंदर recruitment भी हमने किया है बहुत top notch doctors. Now the top notch doctor also working with us. हमारा जो nursing staff है, हमारा जो paramedical staff है, they are also highly qualified and they're patient oriented. and इस सब के रीज़न ही हम लोग जो है fully हम लोग accredited कर पाए with the QAI. QAI is equivalent to the NABH, and besides we have also NABH accreditation, and along with that all these things we recently also added CGHS empanelment and other government department also along with that. And we hope that in future we also incorporated CT scan or other things. We have only little bit of space constraint, otherwise we are now this time in North Delhi mein, I think one of the best hospital as far as my experience is concerned. बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी को. मैं डॉक्टर BS सोलंकी, नेफ्रोलॉजिस्ट, विनायक हॉस्पिटल. जैसा कि हमने इस विनायक हॉस्पिटल की ग्रोथ को शुरू से ही देखा है, जो हमारा डायलिसिस यूनिट का सफ़र हुआ था करीब 2003-2004 से, आप बात करें इस टेन्योर की तो ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. जितनी तरक्की और जितना चेंज और जितना डिसिप्लिन इस हॉस्पिटल में अब आया है, शायद पिछले टेन्योर्स में हुआ ग्रोथ की, लेकिन ये टेन्योर जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने विनायक हॉस्पिटल को अपने पीक पर पहुंचाया है.
और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सदस्यगणों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी को। मैं डॉक्टर अनंत जोशी हूँ। मैं डॉक्टर बी एस सोलंकी के जूनियर के रूप में यहाँ पे एज नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देता हूँ एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट। इस टेन्योर में पिछले 2-3 साल में डॉक्टर राजेंद्र जी के साथ बहुत बार इंटरेक्शन हुआ और बहुत विजिबल ग्रोथ बहुत सारे सेक्टर्स में देखी गई है, वेदर इट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द डायलिसिस फैसिलिटीज़, वेदर इट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है, वार्ड्स का मैनेजमेंट बहुत बेटर हो गया है, कैजुअलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। जो हॉस्पिटल का पहला वो एरिया होता है जहाँ पेशेंट का इंट्रैक्शन होता है, तो पिछले 2-3 साल में यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे अभी भी याद है, थोड़े दिन पहले मैं आज से कुछ महीने पहले मैं एक नाइट राउंड के लिए आया, तो बाई चांस मेरी मदर भी मेरे साथ थी और उनको किसी वजह से मतलब वॉशरूम जाना था, तो वो अंदर आई। उन्होंने कहा यार मैंने तो ये हॉस्पिटल बड़े साल पहले देखा था, मैं अपने बैंक की वजह से यहाँ आई थी, किसी पेशेंट के हस्ताक्षर होने थे उनके लाइफ सर्टिफिकेट में, और आज मैं बड़े सालों बाद आई हूँ, तो ये तो एकदम पलट बदल गया है ये हॉस्पिटल और काफ़ी अच्छा प्रीमियम अच्छा हॉस्पिटल लग रहा है। तो डॉक्टर मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आई एम वेरी श्योर कि इस तरह से इस हॉस्पिटल की ग्रोथ चलती रहेगी। मैं डॉक्टर के वी राज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इस अस्पताल में काम करता हूँ। मैंने मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी से काफ़ी अच्छे से प्रभावित हूँ और मैंने जो भी यहाँ पे, क्योंकि मैं बड़े कम समय में आया हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी मैंने डेवलपमेंट देखा है वो इन्हीं के टाइम पे देखा है। मैं अस्पताल को जाता तो काफ़ी समय से हूँ, लेकिन अस्पताल का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज एंड बिल्डिंग वाइज, it has improved a lot. It has just given a good look to the hospital and good facilities to the poor people, general people. I am very much impressed with the hospital and Mr. Rajendra Gupta ji. मैं डॉक्टर CM जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यहाँ पर विनायक हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और आज का जो एजेंडा था टू गिव द फेयरवेल to the old management and new management will come. Now the agenda in future is to make CT and MRI in the hospital.